Hello everyone. Today I'm going to discuss with you Class 7, Chapter 9, Medieval Period. Before I'm going to discuss with you Medieval Period, I want to know what is the definition of history. Anybody who want to tell? Definition of history. History may be defined as a systematic study of past event on the basis of available material, remains and records. हिस्ट्री को डिफाइन कर सकते हैं एक क्रमबद्ध अध्ययन के रूप में पास्ट इवेंट का ऑन बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल, अवशेष, रिमेन्स और रिकॉर्ड्स के आधार पर, रिकॉर्ड्स, रिटन रिकॉर्ड्स के आधार पर. देन अ क्वेश्चन मे बी आस्क योर माइंड, व्हाई वी रीड हिस्ट्री सर? वी रीड हिस्ट्री because history, it helps us to know our past. Through it we come to know our ancestors, their struggle for existence and their achievement. हम अपने पूर्वजों के struggles, उनके achievements को जान पाते हैं. It helps us to get knowledge of the continuous development of man cultures and civilization. Continuous development मानव सभ्यता का हम जान पाते हैं. The study of history help us to know, to understand the basic nature of our society. हम आधारभूत नेचर अपनी सोसाइटी का जान पाते हैं. Ancient और medieval history help us a lot to understand present day problem and in seeking their solution in a better way. That's why we read history. प्रेजेंट डे का जो प्रॉब्लम है उसको पास्ट से कोरिलेट करके हम उसके सॉल्यूशन को जान पाते हैं. और नाउअडेज बहुत सारे एग्जामों में एसएसटी से क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना एकदम बहुत ज़्यादा अनिवार्य है. अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं जान पाए, उनके स्ट्रगल को नहीं जान पाए, तो फिर जो है कुछ लैकिंग रह जाएगी हमारे जीवन में. Indian history generally divided into three periods: the ancient, medieval and modern. In class 6 we have a study about ancient period, the period from prehistoric times to 7th century AD. Prehistoric times से 7th century AD के समय को ancient period कहा गया है भारत में. In class 7 we are going to study about the history and civilization of medieval period in India and the world. In Europe, the period from 5th to 15th century CE is known as medieval period, but in India, the period from 8th to 18th century mark as the beginning and end of medieval period. 8th से 18th century CE को जो है medieval period माना गया है. बच्चों, हिस्ट्री को डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल चेंज के आधार पर. तो 5th से 15th सेंचुरी में जो चेंजेस हुए थे यूरोप में, उसके आधार पर यूरोप को कैटेगराइज किया गया है. और भारत में जो चेंजेस आई है वो 8 से 18th सेंचुरी के बीच आई है. तो इसको जो है इसलिए डिफरेंट टाइम फ्रेम हमें मिलती है बच्चों. As you know, history depends upon source of information. So, the medieval period have sources, mainly literature and archaeological finding. History, the literature of this period consists of religious work and commentaries based on Purans and Smriti. देखिए, पुराण और स्मृतिज जो है एंशियंट टाइम में लिखी गई थी, लेकिन इस पर कमेंटेटरीज जो है वो मिडाइवल पीरियड में लिखी गई. और बहुत सारे रिलीजियस वर्क टेक्स्ट आए, उनके माध्यम से हम मिडाइवल पीरियड की हिस्ट्री को जान पाते हैं.
We get a lot of information about social, economic, political, military action of that period from non-religious work on medicine, astronomy, dramas, story, and other literatures. Biography and autobiography. बच्चों, बायोग्राफी खुद से लिखी हुई, अपने ऊपर खुद से लिखा हुआ। राइटर जब अपने ऊपर खुद से लिखते हैं उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और किसी दूसरे के ऊपर लिखते हैं तो उसे बायोग्राफी कहते हैं। बायोग्राफी एंड ऑटोग्राफी गिव एन अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड आइडियोलॉजी ऑफ फेमस पर्सनालिटी। कुछ खास लोगों की जीवन शैली और उसके जो विचारों को व्यक्त करता है। तो इसी तरह से एक पृथ्वीराज रासो रिटन बाय चंद्र बरदाई, थ्रू लाइट्स ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लाइफ ऑफ पीपल इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ पृथ्वीराज चौहान के बारे में, और उस समय के नॉर्थ इंडियन पीपुल्स के बारे में पृथ्वीराज रासो जो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई है उसमें जानकारी मिलती है। ठीक उसी तरह से पर्शियन लैंग्वेज में आईने अकबरी और तहकीकाते हिंद रिटन बाय अल-बरूनी एंड आईने अकबरी, a biography of Akbar written by Abdul Fazal in Persian language। ये भी जो है sources of information of medieval period है। And so many travelers came to visit India and they wrote travel account। यात्रा विवरण लिखा है उन लोगों ने, जैसे फॉर एग्जाम्पल इब्न बतूता, मार्को पोलो और बर्नियर। यह भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मिडावल पीरियड का। The significant achievement of this period was the popularity and availability of paper, which increased the writing of records। बच्चों, डियर स्टूडेंट, इस पीरियड का, मिडावल पीरियड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर एंड पॉपुलरिटी विच इंक्रीज राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, जो लिखने की शैली को बढ़ावा दिया। एज यू नो, पेपर वाज इन्वेंटेड बाय चाइनीज ड्यूरिंग मिडावल पीरियड। So rulers, temples and monasteries collect these manuscripts which are major source of information about this period। जो इस पीरियड के बारे में मेजर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या है? हैंडराइटिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स। और स्क्राइब्स कौन होते हैं? वो पर्सन हु कॉपीड आउट डॉक्यूमेंट्स, जो अपने हाथों से डॉक्यूमेंट्स को लिखते थे, स्क्राइब्स कहे जाते थे। ठीक है। और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दैट पीरियड एग्जिस्ट इन वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस। बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। Over a period of time, they have undergone various change in grammar, vocabulary, meaning or interpretation of different words। For example, the word Hindustan is referred by some people as a place where Hindu lives। Actually, student, urban people pronounce ha in place of sa। सा की जगह पर दे स्पेल हा। वो सिंधु नहीं बोल पाते थे बच्चों, वो हिंदू बोलते थे। तो दोज पीपल हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ सिंधु रिवर दे कॉल्ड हिंदू, एंड अ प्लेस वेयर हिंदू लिव्स कॉल्ड हिंदुस्तान। लेकिन बाद के दिनों में हम क्या जानते हैं? इसे इंडिया और भारत कहा जाता है, लेकिन टर्म तो एक ही है। तो समय टाइम टू टाइम क्या होती है? चेंज। सो स्टूडेंट, द टर्म that are used in different contexts at different time take into account the cultural, social and political condition। सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के आधार पर टर्म जो है डिफरेंट होते हैं। भारत एक देश है,
उसी को इंडिया कहा गया, उसी को हिंदुस्तान कहा गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में। Do you know the national and state government keep all record and document and manuscript in archive? The National Archive of India is located in New Delhi. न्यू दिल्ली में आर्चिव्स हैं। मिडाइवल पीरियड में कुछ अचीवमेंट हुए हैं बच्चों, जैसे ग्रेट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट लाइक पर्शियन व्हील्स, स्पाइनिंग व्हील्स, ये सारी डेवलपमेंट मिडाइवल पीरियड में हुए हैं। एक्सबेशन ऑफ मिडाइवल टाउन, सराइज, विलेज। एक्चुअली सराइज जो हैं इंस फॉर ट्रेवलरों को रुकने के लिए जो बनाई गई जगह है उसको सराइज कहते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे बिहार में नाम भी तुम लोगों को मिल जाएगा, मुगल सराय, लखीसराय, बेगूसराय, तो इस टाइप से सराइज इंस फॉर ट्रेवलर्स। Village along with painting, monument, sculptures, coins and inscriptions also give a lot of information about different aspect of society and culture. अब coins को ही ले लीजिए, coins को देखने से क्या पता चलती है कि वह किस मेटल से बनी है, वो तांबे से है कि सोना की है कि सिल्वर की है, आपको पता चलता है। गोल्ड का कॉइन्स है, ब्रॉन्ज का कॉइन्स है या सिल्वर का है। अगर मान लो कोई रूलर ब्रॉन्ज का कॉइन्स इशू करता है तो इसका मतलब है कि जो है वो रूलर्स कम प्रोस्पेरस है उसका, और कोई गोल्ड का करता है इसका मतलब है कि उस ज़्यादा संपन्न इलाका है, ज़्यादा संपन्न रूलर है। तो इस तरह से और अवेलेबिलिटी ऑफ कॉइन्स जो है डिफाइन करता है बाउंड्री को भी किसी रूलर्स का। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन पाते हैं इन सब चीज़ों से। पेंटिंग भी बहुत कुछ बताती है कि उस मिडाइवल पीरियड में पेंटिंग किस टाइप की थी, कौन से कलर यूज होते थे, और किस तरह की पेंटिंग होती थी। तो जैसे मिडाइवल पीरियड में पेंटिंग में बॉर्डर नहीं किया जाता था और ज़्यादातर पेंटिंग एनिमल्स वगैरह की बनती थी, ठीक है। लेकिन मॉडर्न पीरियड में पेंटिंग में बॉर्डर होता है और दूर की चीज़ों को पास दिखाया जाता है, जैसे उड़ता हुआ चील, चिड़िया का पेंटिंग दिखाया जाता है। तो इस टाइप का डिफरेंसेस है बच्चों पेंटिंग में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेट अस हैव ए क्लोज लुक एट इंडिया ड्यूरिंग मिडाइवल पीरियड इन फ्लोइंग चैप्टर्स। आगे के चैप्टरों में इंडिया का जो है हम मिडाइवल इंडिया के बारे में जानेंगे। थैंक यू।